कल आपने फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स समझे थे, ठीक है। और आज मैं उनके क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा। लेकिन आज हम एक टॉपिक स्टडी करेंगे, क्योंकि हम दो लॉज को हम स्टडी कर चुके हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। अब आता है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो देखिए थर्ड लॉ क्या कहता है। थर्ड लॉ का मतलब है, न्यूटन ने बताया था अपने थर्ड लॉ में कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, रिटर्न फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर देगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूटन का थर्ड लॉ। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी उस फर्स्ट पर वापस या रिटर्न क्या करेगा बेटा, फोर्स अप्लाई करेगा। और इसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए उसने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि देखो कैसे, कि जैसे हम स्विमिंग करते हैं, कोई भी पर्सन है स्विमिंग करता है, तो स्विमिंग करने के लिए वो बेटा वाटर पर फोर्स अप्लाई करता है। कौन सी साइड में, पीछे की साइड में। कौन सी साइड में, पीछे की साइड में, यानी बैकवर्ड में, ठीक है। तो वो वाटर पर फोर्स अप्लाई कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी पीछे की डायरेक्शन में। तो वाटर उस पर्सन पर भी फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि आगे की ओर। तो इसीलिए वो स्विमर जो है वो कहां की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू इट if an object exerts a force on another object, then the second object will also exert a force on first object, but in opposite direction. तो न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करता है, यानी कि अप्लाई करता है, तो वो जो सेकंड ऑब्जेक्ट यानी अनदर ऑब्जेक्ट जो है वो भी उस फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था कि स्विमर अपने हाथ और पैर से वाटर पे बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करता है, तो वाटर अपोजिट डायरेक्शन में यानी आगे की ओर उस पर फोर्स रिटर्न में अप्लाई कर देता है, जिससे स्विमर कहां की ओर बढ़ता है, आगे की ओर। मान लीजिए ये हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, एक तो ए और एक कौन सा ऑब्जेक्ट ले लिया, बी। कौन सा ऑब्जेक्ट लिया, बी। तो देखिए सबसे पहले ए फोर्स अप्लाई करेगा कहां पर, बी पर। सबसे पहले ए ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेटा एक्शन, इसको क्या कहते हैं, एक्शन। अब थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बी ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, ए पर रिटर्न में एक फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिएक्शन। जैसे स्विमर के एग्जांपल से समझाता हूं। स्विमर ने वाटर पे क्या अप्लाई किया था बेटा, फोर्स, तो वो क्या था, एक्शन। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, स्विमर, और इसको क्या कह लेंगे, वाटर। तो सबसे पहले स्विमर ने वाटर पे क्या अप्लाई किया, फोर्स, तो उसको क्या कहेंगे, एक्शन। अब वाटर ने रिटर्न स्विमर पर भी फोर्स एक्सर्ट किया,
उसको क्या कहेंगे बेटा, रिएक्शन। तो कहने का मतलब न्यूटन ने ये बताया कि हर एक्शन के लिए क्या होती है, एक रिएक्शन होती है, यानी कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लें तो बेटा जैसे कि रॉकेट, जब रॉकेट लॉन्च की जाती है तो वो नीचे की ओर क्या अप्लाई करती है, फोर्स अप्लाई करती है, जिससे क्या निकलता है, धुआं। तो वो जो धुआं है वो उस रॉकेट पर ऊपर की ओर क्या अप्लाई कर देती है, फोर्स, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, और इसीलिए वो कहां की ओर चली जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है। तो लिख लीजिए पहले से, यस। अब देखिए द फोर्स exerted by first object on second object is called action। उसे क्या कहते हैं, एक्शन। यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जब सेकंड ऑब्जेक्ट पे क्या अप्लाई करता है, फोर्स, तो उसे क्या कहते हैं, एक्शन। एंड द फोर्स exerted by second object on first object in return is called reaction। यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट पर जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एक्शन। और जब सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर रिटर्न में फोर्स अप्लाई करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिएक्शन। लिख लीजिए थस। तो इस तरीके से एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। कोई भी एक्शन हो वो क्या रखती है बेटा, रिएक्शन रखती है। ठीक है, तो ये है बेटा न्यूटन का थर्ड लॉ। लिख लीजिए, कल हम इसके एग्जांपल्स को समझेंगे। ठीक है बेटा, एक दो एग्जांपल में आपको समझा चुका हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पर रिटर्न में फोर्स अप्लाई करेगा, और इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ।